गुड इवनिंग एनिबल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मार्केट ने ऑलमोस्ट 1.5-2% का एक फॉल दिया और इतना बड़ा फॉल देने के बाद भी मार्केट ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी अपने इंट्राडे बेसिस पे। अगर हम इसको नोटिस करते हैं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर मैं आता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि अराउंड हमने जो लो बनाया था, इट वाज अराउंड 14,459 460 के आसपास हमने एक लो बनाया था एंड वी एक्चुअली क्लोज एट 14,650 ऑलमोस्ट। नीचे से उसने 200 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी थी निफ्टी ने, जिससे काफी हद तक पता चलता है कि नीचे कोई ना कोई जो बेयर्स का जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है और जो बुल्स का कॉन्फिडेंस है वो अभी भी एक जगह पे स्टिल है। और लगता है कि हाँ, वो अभी भी अप मूव वहाँ पे रहेगी, यानी बुल्स अभी भी अपना कॉन्फिडेंट बरकरार रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो नीचे माल उठा पाएँ, ठीक है? सो बड़े टाइम बाद मैं यूजुअली निफ्टी का व्यू मैं नहीं दे पाता हूँ, बट आज मेरे को लग रहा है अगर हम निफ्टी का एक डेली बेसिस पे अगर हम चार्ट देखते हैं, तो अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी बेसिकली एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा है, राइट? एक ट्रेंड लाइन पर आने के बाद बार-बार सपोर्ट लेता है और वहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है। जाति किस तरीके से, कुछ इस तरीके से मूव मिल रहा है, तो देयर आर चांसेस कि ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। दिस इज अराउंड 14,250 ऑड लेवल्स। 14,220 से लेकर के 14,250 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां पर कि एक्सपेक्टेड सिनेरियो इन केस अगर किसी वजह से निफ्टी वहां पर आ जाती है, तो देयर आर चांसेस कि ये जो हमारा बाउंस वाला जो मूव चल रहा है वो वहां से वापसी एक ऊपर की तरफ बाउंस मार दें। बट अगेन ऊपर बाउंस मारने के बाद भी हमारा 15,200 के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस लेवल अगर क्रॉस कर जाएगा तो एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ मिल सकती है। सो एज ऑफ नाउ एक मिड टर्म के लिए, आने वाले कुछ टाइम के लिए 14,200 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है? बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे देखनी चाहिए? अगर लॉन्ग बहुत पैनिक में अगर कहीं पर भी लॉन्ग मिलता है, तो 14,220 से लेकर के 14,250 वुड बी अ वेरी कह सकते हैं कि वन ऑफ दी बेस्ट लेवल टू ऐड एक्चुअली। निफ्टी स्पॉट लेवल्स हैं, फ्यूचर्स यू कैन एक्चुअली उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? सो निफ्टी एक्चुअली लुक्स गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है? सो बैंक निफ्टी का अगर आप क्लोजली वॉच करोगे, लेट्स मूव ओवर टू दी मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर लेवल से अच्छी बड़ी कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया था। सो देयर आर चांसेस, एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो है कि ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने उस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आई हो, ठीक है? ये एक सिनेरियो, एक्सपेक्टेड सिनेरियो आ रहा है जो मैं मंथली बेसिस के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। बट आपको अगर मैं डेली चार्ट पर आऊंगा तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज उसमें दिखेगी कि एक अभी जब हमारा रिसेंटली कुछ 3-4 दिन पहले जब एक फॉल आया था बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने उसी लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आज भी ऊपर जाने के बाद जब हमारा फॉल आया तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट नियरिंग टू दी डॉट्स वहीं पर ही आकर के बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। दैट मीन्स वो एक ऐसा जोन है जहां पर कोई ना कोई माल बना उठा रहा है। बट किसी वजह से अगर ये लेवल टूट जाता है, यहां से टूटने के बाद जो फॉल होगा वो अराउंड आई फील 1,000 से 1,500 पॉइंट का अगर वो फॉल होगा, अगर ये वाले जो लोज हैं, दिस इज अराउंड 32,330, तो ऑन दी कंजर्वेटिव साइड आई कैन टेक 32,200, 32,200 का लेवल अगर टूट जाता है, तो फिर वहां से एक बेरिश मूव आने के ज्यादा चांसेस हैं। बट जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है, आई फील ये वहां से बाउंस आते रहेंगे। और कोई बहुत ही छोटा रिस्क अगर लेना चाहता है तो इस लेवल पे आए तो वहां पर वो एक वो छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है? अब इतना बड़ा फॉल आया मार्केट में, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो गिर गए, तो हमें कौन कौन से क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर वेट करना चाहिए या हमें उसके अंदर एंटर करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए? तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, हम उन वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना लाइव मार्केट में भी मैंने शेयर कर दिया था कि आप ये स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा फॉल आता है, ऑलवेज प्रेफर एक्यूमुलेटिंग या बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देंगे। फिर अगर हम फॉल में भी अगर हम कचरा बाय करने लग जाएंगे तो वो पोर्टफोलियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता, राइट? सो फर्स्ट स्टॉक वुड बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक अगर आप नोटिस करोगे तो ये पुराना एक, जब मैंने लास्ट टाइम भी जब मैंने डिस्कशन करा था, मैंने बताया था कि एक जोन है जहां से स्टेट बैंक गिरा है।
और आज भी उस लेवल के आसपास आने के बाद स्टेट बैंक ने अपनी फिर से एक फर्दर अपसाइड दी है। सो अभी स्टेट बैंक ने एक्चुअली जो क्लोजिंग दी है दिस इज अराउंड 353 ऑड लेवल्स। 345 रुपए से 348, 345 टू 348 इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। किसी वजह से अगर ये 340 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से एक पुश, नीचे की तरफ एक पुश मिल सकता है स्टेट बैंक को। एक्चुअल ऊपर की तरफ लेवल्स अगर ये मूव करता है तो कहाँ तक ब्रेकआउट मिल सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो हम ऐसे बना लेते हैं कि स्टेट बैंक लेट से यहाँ पर आने के बाद अगर बाउंस करता है तो इट हैज टू क्लोज अबव 360 ऑड लेवल्स, वरना ये इसी रेंज में ऐसे ही घूमता रहेगा। 360 के ऊपर एक क्लोज दे देता है तो फिर एक फर्दर अपसाइड मिल सकती है और प्रॉब्ली देर आर चांसेस कि ये नया हाई भी बना सके अगर ये 340 का लेवल सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे एटलीस्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, राइट। सो स्टेट बैंक लुक्स गुड टू मी, यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट गुड स्टॉक टू बाय वुड बी आईसीआईसीआई बैंक। मैंने आईसीआईसीआई बैंक पहले भी डिस्कस करा था कि 555 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था और अपनी बड़ी मूव देने के बाद वापसी वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो आज एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक क्लोज्ड एट 571। नीचे की तरफ अगर वो 560 555 के बीच में मिलता है तो आई थिंक दिस वुड बी द राइट लेवल टू एंटर विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉसेस। अगेन स्टेट बैंक में भी अगर उन लेवल्स में मिलता है तो एक हमारा स्टॉप लॉस जो है, थोड़ा जो रिस्क है वो बेसिकली बहुत छोटा हो जाएगा, बट जो ऊपर की तरफ रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं इस बेसिस पे। अब अगर हम बैंक निफ्टी, स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप कंपेयर करते हो तो प्रैक्टिकली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि तीनों अपने ही एक आसपास के एक सपोर्ट जोन्स पे खड़े हैं। तो या तो ये यहाँ से छोटे रिस्क के साथ अगर ये मूव कर गए तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे करके जाएंगे, और अगर मान लो ये किसी वजह से अपने लेवल्स अगर सपोर्ट जोन्स तोड़ देता है तो फिर नीचे की तरफ डाउन साइड आपको पता ही है। तो छोटे से रिस्क के साथ यहाँ पर एंटर करना आई थिंक दैट वुड बी अ फेवरेबल ऑप्शन, राइट। डॉक्टर रेडी एक्चुअली लुक्स गुड। डॉक्टर रेडी वाला एक हमने डिस्कस, आई थिंक मेरे पुराने एक वीडियो में भी मैंने डॉक्टर रेडी बताया था कि ये एक जोन बन रहा है जहां पर डॉक्टर रेडी का सपोर्ट बन रहा है, और आप देखोगे कि आज भी उन्हीं लेवल्स के ऊपर आकर के इसने मूव दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है ऑन दी कंजर्वेटिव साइड, विल से 4600 ऑड लेवल्स। अगर 4600 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है तो आई फील ये यहाँ से 4900 4950 भी दिखा देगा, बट इट हैज टू क्लोज अबव 4600। वो छोटा सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां से निकलने के बाद ही उसमें लेवल्स एक्चुअली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज भारती एयरटेल। अगर आप नोटिस करोगे भारती एयरटेल, इफ यू रिमेंबर मैंने रिजल्ट के पास बताया था कि भारती एयरटेल ने एक इस तरीके की कैंडल बनाई है विच इज कॉल्ड अ डोजी, विच इज बेसिकली एन इनडिसिसिव कैंडल। और रिजल्ट के टाइम पे एक इनडिसिसिव कैंडल बनना थोड़ा सा सही नहीं हुआ उसके लिए, और वहां से आप नोटिस करोगे तो भारती एयरटेल ने वहां से फॉल पे फॉल ही दे रहा था। इसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब रिजल्ट पे लोगों को बेसिकली ट्रैप करा गया एक अच्छा रिजल्ट दिखा करके और एक डोजी कैंडल बनाने के बाद। तो टेक्निकली आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार इस टाइप की एक कैंडल बन रही है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया। और जो स्टॉक प्राइस है वो वहां से फिर उसने अपने लेवल्स भी क्रॉस नहीं करे और फर्दर ये फॉल करता रहा। फाइनली भारती एयरटेल ने जो अपना एक्चुअली सपोर्ट लिया वो 506 507 रुपए के आसपास आकर के सपोर्ट लिया, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है इसका अराउंड 534 ऑड लेवल्स। अगर आप नोटिस करोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन अगर मैं करता हूँ, अगर आप नोटिस करोगे तो 534 तोड़ने में इसको बहुत परेशानी हो रही थी। पुरानी आई थिंक 7-8 कैंडल्स हैं जो वो अभी नहीं तोड़ पा रहा था। तो लेट्स सी, अभी 528 रुपए के आसपास बंद हुआ है। यहां से ऊपर जाने के बाद अगर ये 534 के ऊपर क्लोजिंग देता है, दिस इज नॉट ऑन इंट्राडे बेसिस, अगर यहां से ये क्लोजिंग देता है तो आई फील एक अच्छी बड़ी मूव मिल सकती है, और इवन ये वाले ऊपर के लेवल्स भी दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है ना, एक रिस्क स्टेबलाइज हो गया। आपको पता है कि नीचे 506 507 तोड़ देगा तो फिर फॉल, फर्दर फॉल के चांसेस हैं, और ऊपर अगर 534 सस्टेन करता है तो रास्ता या आसमान पूरा का पूरा ओपन है फिर उस केस में, ठीक है। सो भारती एयरटेल एक्चुअली लुक्स गुड। पैनिक में बहुत अच्छे बाइंग लेवल्स में मिल रहा है। लास्ट वन इज टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स बेसिकली अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसमें एक छोटा सा गैप था विच इज एक्चुअली फिल, मतलब वो फिल हो चुका है वो वाला, ठीक है। सो टाटा मोटर्स ने बेसिकली अपना 281 ऑड लेवल्स के आसपास इसने अपना एक बेस बना चुका है, ठीक है। अभी 305 रुपए चल रहा है। 290 से लेकर के 295 के बीच, यानी 290 से लेकर 295 के बीच में अगर टाटा मोटर्स मिलता है तो इट एक्चुअली लुक्स गुड। सपोर्ट
281 पे इसने अपना एक सपोर्ट बनाया था। तो ऑन द कंजर्वेटिव साइड वी कैन से कि अगर इसको क्लोजिंग मिल जाती है 278 से लेके 280 के बीच में, तो आई थिंक फिर वहां निकल जाना चाहिए। बेसिकली लॉन्ग्स निकल जाने चाहिए, क्योंकि फिर नीचे की तरफ जो लेवल्स ओपन हो जाएंगे वो अराउंड 230-240 रुपए के आसपास लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बट अगर उन लेवल्स को अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से अपसाइड जो इसकी दिखती है, दिस इज अराउंड 330-335 ऑड लेवल्स वुड बी दी अपसाइड लेवल्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। बाकी ऊपर जो पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप डाल रहे हो तो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट 280, 278, 280 ऑड लेवल्स। सो आज के लिए पैनिक बाय लिस्ट, जो मेरी पर्सनल पैनिक बाय लिस्ट थी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिकली इन लेवल्स पर आए अगर पैनिक में मिलता है तो आपको एक बारी जरूर सोचना चाहिए बाय करने के लिए विद अ वेरी स्मॉल रिस्क। आपको अपना रिस्क पता है कि हाँ मेरा इतना नुकसान हो सकता है, बट ये मुनाफा देने के लिए वो ऊपर की तरफ अच्छे लेवल से जाएगा। सो आई होप आपको ये मेरे व्यूज और ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।